देखिए, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है चतुर्भुज, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना। चतुर्भुज जो होता है कि चतुर्भुज कहते किसको, जैसे कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसको कहते हैं? त्रिभुज बोलते हैं तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे और चतुर्भुज को डिफाइन करेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चा लोग? तो लिखेंगे कि चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक ना। अब ये चतुर्भुज में होता कैसा, क्या क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि ये कैसे भी लंथन जैसा कोई एक चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग। इसमें ए बी सी और डी, ठीक ना, चार बिंदु से इसके वर्टिसेस को यानी कि शीर्षों को दर्शा दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें एक चतुर्भुज में कितने चीजें होती हैं, तो इसको एक टॉपिक बना करके हम लोग लिख लेंगे कि चतुर्भुज के अवयव। अवयव मतलब किन किन चीजों से मिलकर के ये चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहला बात हम करेंगे, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? तो जाहिर सी बात है कि चार भुजाएं। तो चार भुजाएं कौन कौन सी भुजाएं हैं? तो पहली भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है, तीसरी भुजा सी डी है और चौथी भुजा ए डी है। देख लीजिए ध्यान से कि पहली भुजा अपने पास कौन है? ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और उसके बाद ए डी, है ना। उसी तरह से दूसरी बात अगर करेंगे, चार कोण होता है। कितना कोण होता है? चार कोण होता है। जैसे देखिए, ये कोण है हमारा, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा कोण डी। चार कोण हो गए। अच्छा, डबल सी लिखा गया है, ठीक है। चार गो डी, मतलब चार गो डी बोल रहे हैं, चार कोण होता है ना। चलिए, उसके बाद अगर तीसरा बात अगर हम लोग करेंगे तो थर्ड नंबर में अगर हम लोग करें तो क्या कर सकते हैं, इसमें चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब जहाँ पर दो बिंदु आकर के, जो लाइन आकर के जिस बिंदु पर मिल रहा है ना, उस बिंदु को हम लोग शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार शीर्ष होंगे। शीर्ष में एंगल का साइन मत दीजिएगा। ए बी सी तथा डी। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजा से पहले हम जान लेते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है कि विपरीत शीर्ष को मिलाने वाला जो रेखा होता है, इसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। तो चौथा बात अगर हम बात करेंगे तो दो विकर्ण। तो दो विकर्ण मतलब कौन कौन सा विकर्ण हो गया? एक तो हो गया हमारे पास ए सी और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? बी डी। बी डी होगा ना। चलिए, 5 नंबर में अगर हम बात करते हैं आसन्न भुजाओं के बारे में। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं समझिएगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ को अगर हम देखें तो एक सरल रेखा है। अब इसको फोल्ड कर देते हैं, तो फोल्ड करने के बाद ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों आकर के किसी एक शीर्ष पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक ए डी और दूसरा होगा ए बी, दोनों आकर के पॉइंट ए पर मिल रहा है कि नहीं? तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? आसन्न भुजाएं कहलाएगी। बोलो, समझ में आया? तो यानी कि आसन्न भुजा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए, आसन्न भुजाएं, ठीक ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पास कौन कौन होगा? ए डी और ए बी, ए डी ए बी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या होगा? ए बी और बी सी। ध्यान से देखते जाइएगा, ए बी और बी सी, ये दोनों पॉइंट बी पर आके नहीं मिल रहा है, ठीक ना। अच्छा, बी सी और सी डी, बी सी और सी डी, और एक और होगा सी डी और ए डी, सी डी और ए डी। ध्यान से देखिए,
तो हमारे पास आसन्न भुजाएं कितनी होती हैं? 4 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 4 पेयर होते हैं। समझ गए ना? अब छठा बात, आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है कि एक सरल रेखा है और इस पर तुम देखो यहाँ एक कोण बन रहा है और यहाँ से देखो तो ये दूसरा कोण बन रहा है कि नहीं? तो एक ही सरल रेखा पर स्थित 2 कोण जो होगा ना, इसे हम लोग आसन्न कोण कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ देखो एंगल ए और एंगल बी क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। उसी तरह से एंगल बी और एंगल सी क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। एंगल सी और एंगल डी क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। और एंगल डी और एंगल ए क्या कहलाएगा? आसन्न कोण। तो कितना जोड़ा हुआ? 4 जोड़ा। 4 जोड़ा, ठीक ना? तो अब छठा बात है अपने पास आसन्न कोण, ठीक है ना? आसन्न कोण को देखिएगा तो कोण ए कोण बी का जोड़ा, कोण बी और कोण सी, कोण बी कोण सी, उसी तरह से कोण सी और कोण डी, और उसी प्रकार से कोण ए और कोण डी का जो जोड़ा होगा, ये सारा का सारा क्या है? अपना आसन्न कोण है, ठीक है ना? चलिए इतना बात समझ में आया। तो आज से पहले एक चतुर्भुज को देखते थे तो सिर्फ ये दिखता था कि एक चतुर्भुज है जो 4 भुजाओं से घिरा हुआ है, लेकिन एक चतुर्भुज को देखने के आज के बाद जब देखिएगा तो इस चतुर्भुज में ना आपको 6 चीज दिखाई दे, 6 बातें दिखाई देंगी। समझ में आया कि नहीं? जो कि आज से पहले नहीं दिखाई देता था, ठीक है ना? तो आज से पहले आप लोग को सिर्फ यही दिखता था कि एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं किस प्रकार से होती है, बस ऐसे लिखा देते, बात खत्म, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे, जब भी चतुर्भुज देखेंगे तो हमें चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष, 2 विकर्ण, उसके बाद आसन्न भुजा, आसन्न कोण, ये 6 बातें दिखाई देंगी, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। चलिए चतुर्भुज के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कि चतुर्भुज होता कितना प्रकार का है ये जानना है। चतुर्भुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? देखिए सबसे पहला तो आप लोग जानते हैं वर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। उसके बाद दूसरा आप लोग जानते हैं आयत, जानते हैं ना? आयत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको हम लोग रोम्बस कहते हैं। चौथा हमारे पास होता है समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। पांचवा अपने पास होता है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। और छठा अपने पास होता है पतंग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में काइट कहते हैं। ये टोटल 6 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए अब बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नोट कर लो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ग यानी स्क्वायर। तो वर्ग किसे कहते हैं? बचपन से पढ़े हो, वह ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, ठीक है ना? बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना? लिख सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, ठीक ना? उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? वर्ग कहते हैं, ठीक ना? तो वर्ग कहते हैं। एक बात और याद रखना, ठीक ना, कि वर्ग जब भी हम लोग खींचते हैं, देखिए वर्ग खींचेंगे, इसकी सभी भुजाएं आपस में समान होनी चाहिए। ए बी सी डी, ठीक ना? यानी जितना बड़ा, अगर हम भुजा का बात करेंगे तो जितना बड़ा हमारा ए बी होगा उतना ही बड़ा बी सी होगा, उतना ही बड़ा सी डी होगा और उतना ही बड़ा ए डी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और विकर्ण का बात करेंगे तो विकर्ण भी आपस में, देखिए चारों भुजाएं तो आपस में समान होती ही हैं, साथ ही साथ विकर्ण भी आपस में समान हो। तो विकर्ण आपको पता है ना, ए से सी को मिलाने वाली जो रेखा है इसको पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण बी से डी को मिलाने वाली। जितना हमारा ए सी होगा
उतना ही हमारा BD होगा। तीसरी बात, ये वर्ग का ना हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। हर कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यानी कि यहाँ लिख देंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आया आप लोगों को? यानी कि अगर कोण A हो गया, कोण B हो गया, कोण C हो गया या कोण D हो गया, सभी का वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये वर्ग कहला सकता है, अदरवाइज ये वर्ग नहीं होगा। दूसरी बात हम बताते हैं आपको आयत के बारे में। आयत में आपके पास क्या होता है? आयत में क्या होता है? आयत में होता है आमने सामने की भुजा आपस में समान, ठीक ना। यानी वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में समान हो, ठीक है ना। तो जैसे एक अगर आयत बनाए ABCD, दिख रहा है ना जी? हाँ दिख रहा है। तो ABCD एक आयत है, तो ये आमने सामने की भुजा कौन सी होगी? तो AB के सामने कौन होगा? AB के सामने CD होगा। AB के सामने कौन होगा? CD। तो जितना बड़ा AB होगा उतना ही बड़ा CD होगा, और जितना बड़ा AD होगा उतना ही बड़ा BC होगा। जितना बड़ा AD होगा उतना ही बड़ा BC होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हमारा भुजा हो गया। विकर्ण इसका भी आपस में समान होता है, यानी जितना बड़ा हमारे पास AC होगा उतना ही बड़ा BD होगा। ये तो हुआ भुजा का बात। अगर हम विकर्ण का बात करेंगे तो जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा क्या होगा बच्चा लोग? BD होगा। जितना बड़ा AC है उतना ही बड़ा क्या होगा? BD होगा। और कोण का बात करेंगे तो कोण में देखिए तो बात यहाँ बताए ना कि जैसे वर्ग का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ भी जो है ना कि आयत का प्रत्येक कोण, हाँ आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये सभी का मान कितना कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक ना, इसका भी विकर्ण बराबर, इसका भी विकर्ण बराबर, इसका भी कोण 90 डिग्री, इसका भी कोण 90 डिग्री। तो दोनों में भी अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर सिर्फ एक ही बात का है, इसमें चारों भुजा बराबर होता है, इसमें आमने सामने का भुजा बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तब एक बात समझ लीजिएगा, नोट करके कहीं पे लिख लीजिएगा, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा। एक बात समझ लीजिए, देखिए ये वर्ग है और ये क्या है? आयत, ठीक है ना। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो वर्ग में भी देखिए आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? है ना? होता है ना। अच्छा, इसका भी विकर्ण बराबर होता है, तो इसका भी विकर्ण बराबर होता है। इसमें प्रत्येक कोण का नाम मान जो है कि 90 डिग्री का, तो इसका भी तो हर एक कोण का नाम माप जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होगा। याद रखिएगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें चारों भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर नोट करके क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज और वर्ग में बस थोड़ा सा का ही अंतर होता है। देखिए समचतुर्भुज, ठीक ना, जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, डिफिनेशन तो वही रहेगा कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, उसे वर्ग के जगह पे सिर्फ क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए
फिगर में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग को ना नीचे से एक लात मार दीजिएगा तो टेढ़ा हो जाएगा, समझ गए। टेढ़ा होने के बाद ना वो बन जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। देखिए नीचे से एक लात मारे वैसे टेढ़ा हो गया कि नहीं हो गया। टेढ़ा होने के बाद ना बन गया, क्या बन गया, समचतुर्भुज। तो देखिए ए बी सी डी भुजा सभी बराबर, जितना बड़ा ए बी उतना बड़ा बी सी, उतना ही बड़ा सी डी उतना ही बड़ा ए डी, ठीक ना। विकर्ण यहाँ झमेला है, विकर्ण देखोगे यहाँ ध्यान से, ए से सी को जब तुम मिलाओगे तो ए से सी मिला रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और बी से डी मिलाओगे तो छोटा हो जाएगा। हो गया कि नहीं छोटा। तो यहाँ पे विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं, विकर्ण समान नहीं होता। जब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का न होता है, यहाँ नहीं होता है। बस यहाँ दो ही क्राइटेरिया काम करता है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे बांटता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, ये विकर्ण यहाँ पर पॉइंट ओ पर मान लीजिए काट रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना बच्चा लोग, यहाँ जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, ये प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होगा। कितना 90-90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को कितना पे, 90 डिग्री पर काटती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हर एक कोण, जैसे एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ डी या फिर ए ओ डी, ये सभी कोण का मान कितना होगा बच्चा लोग, 90 डिग्री होगा। समझ गया ना। यह है हमारा समचतुर्भुज। अब आ जाते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा। समांतर चतुर्भुज, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलेलो, पैरेललोग्राम कहते हैं, ठीक ना। तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान, ठीक ना, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। तो देखिए अब आयत से सम चतुर्भुज बनाने के लिए, सॉरी समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए नीचे ना बी पर एक लात मारो जोर से, क्या हो जाएगा, होने में छितरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं। किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। जैसे देखिए बर्फी, देखिए बर्फी, हाँ वही है बर्फी, ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जितना बड़ा ए बी होगा उतने बड़ा सी डी होगा, जितना बड़ा ए डी होगा उतना ही बड़ा बी सी होगा। तो ये तो जस के तस रहेगा। लेकिन तुम विकर्ण को ध्यान से देखो, विकर्ण को जब ए से सी को जब तुम मिला रहे हो और फिर बी को डी से मिलाओगे, ये दोनों जो होगा आपस में बराबर नहीं होगा, एक बड़ा और एक छोटा हो जाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होता। और इसका जो है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, समांतर चतुर्भुज का नहीं होता। समझ गए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं ना। तो यहाँ पर जो बात लिखे थे कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है, यही बात अब की बार लिखेंगे समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के लिए कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक, समांतर नहीं जी, सम चतुर्भुज, प्रत्येक सम चतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन पर यहाँ क्या लिखे, लेकिन चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होता है। समझ गए, क्यों नहीं होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है, और तुम सम चतुर्भुज में भी देखो आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है। विकर्ण इसका भी बराबर नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज कभी भी सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। नोट कर लीजिए।